Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. अरे सॉरी, वो क्या है, मैं किसी सोच में पड़ गया था। फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ, मैं बैंक जाकर आ रहा हूँ। बैंक में मैंने 10,000 रुपए जमा कराए। जब मैंने 10,000 रुपए जमा कराए तो बैंक वाले भैया से मैंने उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछा। बैंक वाले भैया ने मुझे सीधा सा जवाब दिया कि भैया 100 रुपए मंथली के हिसाब से आप इस पे इंटरेस्ट ले लेना। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भैया मुझे ये बताओ कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो भैया उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने कहा पढ़े लिखे नहीं हो क्या, समझ लो, खुद ही कैलकुलेट कर लो। पहले महीने का 100, दूसरे महीने का 200, तीसरे महीने का 300, इसी हिसाब से आप 12 महीने का आप अपने हिसाब से जोड़ लो। मैंने कहा ओके भैया। उसके बाद जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे पता लगा कि ये इंटरेस्ट 1200 रुपए मिलेगा। मैंने कहा ठीक है ओके। मैं वहां से ऑटो पकड़ा। ऑटो वाला मुझे बोलता है भैया पर किलोमीटर 8 रुपए लूंगा और बैठते ही 20 रुपए तो आपके फिक्स है। 1 किलोमीटर जाओगे तो 20 + 8 28 रुपए, 2 किलोमीटर जाओगे तो 36 रुपए, 3 किलोमीटर के 44, इसी हिसाब से आप दे देना। मैंने कहा भैया मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है। कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो 10 हो, आप तो 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से दे देना। शुरुआत में बैठते ही 20 रुपए प्लस पहले किलोमीटर के 8 रुपए लग जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। जब से मैं घर पे आ रहा हूँ दोस्तों, यकीन मानिए इन दोनों चीजों में, इन दोनों इंसिडेंट्स में कुछ समानता ढूंढ रहा हूँ। इन दोनों पैटर्न को काफी सोचने के बाद मैं देख रहा हूँ क्या इन दोनों में कुछ समानता है। क्या बैंक वाले भैया जिस हिसाब से मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं 100 रुपए मंथली, 100 के मल्टीपल में बढ़ा रहे हैं, और ऑटो वाले भैया ने जो किराया मुझसे लिया, क्या दोनों एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सोचने के बाद मुझे ये पता लगा कि जी हाँ, ये दोनों एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या है वो पैटर्न दोस्तों? वो पैटर्न है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to our channel Photon Boost. फ्रेंड्स, जो इंसिडेंट अभी मेरे साथ हुए, जो मैंने आपको बताया, उसे ही मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। पहले महीने का इंटरेस्ट 100, दूसरे का 200, तीसरे का 300, 400, इसी तरीके से। सिमिलरली ऑटो वाले का जो किराया था वो भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। पहले 1 किलोमीटर के 28 रुपए, 2 के 36, 3 के 44, 52, 60, इसी तरीके से। तो अब हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी तो है, लेकिन इनमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे इस श्रेणी को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लीजिए ऑटो में मुझे 5 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर जाना होता, तो फेयर कैसे निकालता, कैसे उसका किराया में निकालता। आप सभी जानते हैं इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 60 के बाद 68 रुपए, और अगर 1 और किलोमीटर मुझे चलना होता, यानी कि टोटल 7 किलोमीटर चलना होता, तो मैं 76 रुपए उसे देता। क्या किया मैंने, कैसे निकाला मैंने ये 68 रुपए किराया और 76 रुपए किराया मैंने कैसे सॉल्व किया। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं 9वें महीने का इंटरेस्ट कितना होगा। 700, फिर 800, 900 रुपए होगा। ये तो हम सभी कर सकते हैं। तो इसमें पढ़ना क्या है? जी हाँ, ये है समांतर श्रेणी। इसी में हम कैसे करेंगे ये पढ़ना है। जब आपको 1, 2, 3, 4 टर्म तक निकालना होगा तब आपको कोई परेशानी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं आपको पता है, लेकिन उसे तरीके से, फॉर्मूले से, कंसेप्ट से अब हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में आप हर टर्म में, एक टर्म में 100 जोड़ते जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 साल बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तब आप क्या करेंगे? 5 साल में 60 महीने होते तो आप 60 बार जोड़ेंगे इसे? नहीं। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मुझे 15 किलोमीटर जाना है, तो क्या आप हर बार 8 जोड़ते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इससे बेटर ये है ना कि इस सीरीज के पैटर्न को ही समझ लिया जाए। चलिए देखते हैं। इस सीरीज में एक खासियत यह है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में एक खासियत यह है कि कोई भी 2 पद यानी एनी 2 टर्म्स के बीच का जो अंतर या डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। देखिए, आप देखें
इन दोनों के बीच में देख लीजिए, इन दोनों के बीच में देख लीजिए, इन दोनों के बीच में देख लीजिए, किसी भी दो टर्म से मेरा मतलब है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यानी कि दो क्रमशः आने वाली, दो लगातार आने वाले पदों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहा हूं। आप कोई सी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहां पर देख लेंगे, आपको पता लगेगा कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहां पर पहली सीरीज में 100 है। दूसरे एग्जाम्पल पे देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को भी जब आप गौर से देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किन्हीं 2 पदों के बीच का अंतर यहां पर भी सेम है। वो कितना है? 8। यहां पे उसकी वैल्यू है 100 और यहां पे उसकी वैल्यू है 8। परंतु आप कोई से भी 2 पद, कोई से भी 2 टर्म, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर आप ले लेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस जो है वो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। यहां पे उसकी वैल्यू 100 है, यहां पे उसकी वैल्यू 8 है। आप कोई से भी 2 टर्म्स को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस डिफरेंस को जो कि कॉमन है सभी टर्म्स के बीच में, इसे नाम दे देते हैं ना। इसका नाम तो आप दे ही चुके हैं, जी हां, इसे कम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इसका नाम इसके कर्म को बताता है। इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है। कैसे? कॉमन है ये सभी टर्म में कॉमन है। कोई से भी 2 टर्म में ले लीजिए, ये कॉमन है। और ये क्या है? अंतर ही तो है। अगर मुझे निकालना है कितना है तो इसमें से इसको माइनस कर दूं या इसमें से इसको माइनस कर दूं। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा इसकी वैल्यू कितनी है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 है। तो ये कॉमन डिफरेंस है। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ज्ञात कर ली है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है फर्स्ट टर्म। क्योंकि जब तक आपको कोई भी सीरीज का पहला टर्म ही नहीं पता होगा तो कॉमन डिफरेंस से कैसे करोगे? यहाँ पे पहला टर्म 100 है, यहाँ पे 28 है, कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, पहली टर्म चेंज हो सकती है। तो अगर मुझे उस सीरीज को, उस पैटर्न को फॉलो करना है, उस पैटर्न को लेते हुए आगे जाना है और आगे की कैलकुलेशंस भी करनी है ना, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पहला पद, प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म को हम नाम बोल देते हैं ए का नाम हो गया फर्स्ट टर्म। और क्या क्या खासियत है? और तो कुछ खासियत नहीं है, बस सिंपल है ना। ये जो प्रोग्रेशन है बहुत ही सिंपल है, तो इसमें और कुछ भी खासियत नहीं है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें और कुछ भी खासियत नहीं है। अगर आपको ये 2 चीजें पता हो गई तो बस आपको ये पता होना चाहिए हमें कौन सी टर्म निकालनी है, कौन सी से निकालनी है, कितने टर्म्स तक का सम चाहिए, सब कुछ आप इस पर्टिकुलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सॉल्व कर पाएंगे। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पहली टर्म क्या है, यानी फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए। सेकंड, आपको कोई भी 2 टर्म के बीच का डिफरेंस, जिसे कि हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, वो पता होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें पता है ना, तो यकीन मानिए आप पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कर सकेंगे चुटकियों में। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या ये एग्जाम्पल समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैंने आपको क्या बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज होती है। एक तो पहली टर्म तो है, क्योंकि कोई भी सीरीज में पहली टर्म तो होगी, इसमें भी है। दूसरी चीज क्या है? कॉमन डिफरेंस, यानी कोई से भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखिए, मैं रैंडमली कोई भी टर्म लेता हूं। देखिए, ये वाली ले ली और ये वाली ले ली, यानी कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म 5 - 2 कर दीजिए, कितना है? 3। चलिए इन दोनों को लेकर चेक कर लेते हैं। 14 - 11, ये भी 3 आ रहा है। इन दोनों को लेकर चेक कर लीजिए। -4 - -7 यानी कि +7 हो जाएगा, ये भी 3 आ रहा है। तो डिफरेंस डी कितना आ गया? डिफरेंस यहां पर हमारा आ गया +3। फर्स्ट टर्म हमें पता है, डिफरेंस पता है, तो क्या ये एपी है? जी हाँ, बिल्कुल ये एपी है। दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। इसका डिफरेंस निकालिए, -5 - -8, ये आ गया 3। इसका डिफरेंस निकालिए 3, इसका डिफरेंस निकालिए, अरे ये तो 4 है। क्या ये एपी है? नहीं। एपी का रूल समझ लीजिए, सभी कोई सी भी 2 टर्म, ये पूरी एपी में फॉलो होगा। कोई से भी 2 टर्म
के बीच का डिफरेंस हमेशा एक ही रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है पर वो हमेशा सेम ही रहेगा। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को आप माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमें निकल जाएगी। इसमें से आप इसको माइनस करते हैं तो पता लगता है 7 में से 3 गए 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3, यानी कि ये एपी है ही नहीं, एपी है ही नहीं, तो फिर हमें इसको स्टडी करना ही नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। -17 -25 ये हो गया 8, 7 -1 ये भी हो गया 8, ये भी 8 है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 8। क्या ये एपी है? जी हाँ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल है। तो दोस्तों अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म दे दूं, यानी कि मैं आपको ए की वैल्यू दे दूं और मैं बोल दूं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी मैं आपको दे दूं, तो क्या आप वो सीरीज, वो पैटर्न, वो समांतर श्रेणी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हो? जी हाँ, बहुत ही आसान है। मान लीजिए ए की वैल्यू, इसे ही आप मान लेते हैं, ए की वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, मान लो मैंने ए की वैल्यू 21 दे दी और डिफरेंस मैंने बोला कि एक एपी बनाओ जिसका कॉमन डिफरेंस है 7, तो क्या आप बना सकते हो? हाँ, ये तो बहुत ही आसान है। 21 आपको पहली टर्म दे दी, डिफरेंस आपको दिया 7, तो इसमें जोड़ लो 28, फिर और जोड़ लो 7, फिर और जोड़ लो, ऐसे बनाते जाओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि एपी की 5 टर्म लिखो तो आप लिख दोगे? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुए। अब मैं इसी एपी में आपको बोलूं कि 99th टर्म क्या होगी, तो क्या करोगे? क्या इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम इसको समराइज करके एक फॉर्मूला भी बनाने वाले हैं। अभी के लिए आप ये देखिए, सबसे पहले एपी में मैं आपको फिर बता रहा हूं, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आपको ये पता है तो यकीन मानो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इन एग्जाम्पल्स में मैंने आपको यही बताया है। सेकंड वाला एग्जाम्पल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, फर्स्ट वाला है जिसका कॉमन डिफरेंस है +3, और थर्ड वाला एग्जाम्पल में कॉमन डिफरेंस है +8। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इस फिगर को ध्यान से देखिए, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? चेक करने के लिए क्या करें? पहली टर्म, ये कुछ बॉल्स का सेट है जिसे लेयर वाइज लेयर बनाया गया है। पहली लेयर में 1 बॉल, दूसरी में 2 बॉल, तीसरी में 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 10वीं लेयर में कितनी बॉल्स होंगी, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बता सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है। चेक करने के लिए फर्स्ट टर्म हमें पता है डिफरेंस, यानी कोई भी 2 लेयर के बीच में बॉल का जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। वो आप सभी को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, 1 है, यानी हर स्टेप बाय स्टेप में 1 नंबर ऑफ बॉल ज्यादा हो जाती है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न भी एक एग्जाम्पल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसके अलावा रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स, जैसे ऑटो का फेयर, पर किलोमीटर में कितना फेयर है, ये भी एग्जाम्पल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। किसी की सैलरी मंथली बढ़ रही है, हर महीने उसे 500 रुपए बढ़े हुए मिलते हैं, अगले महीने और 500 रुपए, ये भी एग्जाम्पल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसके अलावा हमारी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बनाएंगे, जिससे हम किसी भी वैल्यू को डायरेक्टली निकाल लेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 100वीं टर्म पूछिए, 200वीं टर्म पूछिए, कोई सी भी टर्म पूछिए, मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फोटोन बूस्ट को। आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या अगर आपको लगता है पूछना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये है या नहीं है, इसमें कैसे पता करें, रियल लाइफ का कोई भी एग्जाम्पल, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमें हमारी मेल आईडी photonboost@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। इस क्लास के लेक्चर, इस क्लास के क्लास नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।